प्यारी बहनों, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जिसे तुम शायद आईने के सामने खड़े होकर कई बार महसूस करती हो। चेहरे पर ये हल्के हल्के भूरे दाग, जिन्हें लोग झाइयां कहते हैं। और शायद हर बार तुमने यही सोचा होगा, पहले तो मेरी स्किन ऐसी नहीं थी। सुनो, सबसे पहले ये समझ लो, ये अचानक नहीं होते। हमारी त्वचा में एक प्राकृतिक रंग द्रव्य होता है, उसे कहते हैं मेलानिन। मेलानिन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारी त्वचा की रक्षा करता है। जब धूप की तेज किरणें पड़ती हैं, तो शरीर खुद को बचाने के लिए मेलानिन ज्यादा बनाने लगता है। और जब ये मेलानिन कुछ जगहों पर ज्यादा जमा हो जाता है, तो वही झाइयों के रूप में दिखता है। मतलब क्या? शरीर लड़ रहा है तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन जब धूप बहुत ज्यादा हो, या हार्मोन में बदलाव हो, या तनाव लगातार बना रहे, या शरीर में पित्त यानी आंतरिक गर्मी बढ़ जाए, तो मेलानिन का निर्माण संतुलन खो देता है और झाइयां गहरी दिखने लगती हैं। बहुत बार गर्भावस्था के बाद, थायराइड की समस्या में, या हार्मोनल बदलाव के समय भी मेलानिन की मात्रा बढ़ सकती है। तनाव भी इसका एक बड़ा कारण है। जब तुम लगातार चिंता में रहती हो, नींद पूरी नहीं होती, तो शरीर के अंदर सूक्ष्म स्तर पर हार्मोनल असंतुलन होने लगता है और त्वचा सबसे पहले प्रतिक्रिया देती है। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बता रहा, मैं चाहता हूं कि तुम समझो, यह सिर्फ क्रीम से ठीक होने वाली चीज नहीं है। अगर हम सिर्फ ऊपर से ब्लीच या स्ट्रॉन्ग क्रीम लगाएं, तो कुछ समय के लिए हल्का लगेगा, लेकिन जड़ अंदर है। हमें मेलानिन को रोकना नहीं है, हमें उसे संतुलित करना है। जब चेहरे पर पिगमेंटेशन या झाइयां आती हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? तुम गूगल करती हो, यूट्यूब देखती हो और फिर मार्केट से एक सीरम ले आती हो। वो सीरम क्या कहता है? 7 दिन में दाग गायब, इंस्टेंट ब्राइटनिंग, पिगमेंट वैनिश फॉर्मूला, और तुम्हें उम्मीद बंधती है। लेकिन क्या तुम जानती हो कि हर प्रोडक्ट तुम्हारी त्वचा को ठीक नहीं करता? कुछ प्रोडक्ट सच में मदद करते हैं, लेकिन कुछ त्वचा की ऊपरी परत को पतला करके अस्थायी चमक दे देते हैं, और यहीं से समस्या शुरू होती है। मैं तुम्हें सरल भाषा में समझाता हूं। हमारी त्वचा में मेलानिन एक सुरक्षा कवच है। जब धूप, हीट, इरिटेशन या केमिकल स्ट्रेस बढ़ता है, तो त्वचा खुद को बचाने के लिए मेलानिन ज्यादा बनाने लगती है। अब सोचो, अगर तुम रोज ऐसे प्रोडक्ट लगा रही हो जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्टीरॉइड्स या हार्श ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, तो क्या होगा? त्वचा की आउटर लेयर कमजोर होने लगेगी, बैरियर डैमेज होगा, स्किन सेंसिटाइज्ड हो जाएगी। और जब बैरियर टूटता है, तो शरीर खतरा महसूस करता है, और तब मेलानिन और बढ़ जाता है। मतलब जिसे तुम कम करना चाह रही थी, वो और सक्रिय हो गया। पहले प्रोडक्ट से थोड़ी चमक आई, फिर स्किन सेंसिटिव हुई, फिर धूप से ज्यादा जलन हुई, फिर पिगमेंटेशन और गहरा हुआ, और फिर तुमने और स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट लिया। ये साइकिल चलता रहता है, और धीरे धीरे त्वचा पतली, रिएक्टिव और हाइपर पिगमेंटेड हो सकती है। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन सच छुपाना भी ठीक नहीं। हर चमक असली नहीं होती, हर फेयरनेस हेल्दी नहीं होती। त्वचा को रगड़कर, छीलकर, जलाकर कभी स्थायी सुंदरता नहीं मिलती। और सुनो, अगर तुम ये सब सुनकर मन ही मन ये सोच रही हो कि मैं तो पहले ही कितने ट्रीटमेंट ले चुकी हूं, कितनी क्रीम बदली, डॉक्टर भी दिखाया, घरेलू नुस्खे भी आजमाए, लेकिन फर्क कुछ खास नहीं, तो एक बात ध्यान से सुनो। आज तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो, क्योंकि आज हम सिर्फ ऊपर ऊपर से दाग हल्के करने की बात नहीं करेंगे। हम इस समस्या को जड़ से समझेंगे। सिर्फ त्वचा पर काम नहीं करेंगे, बल्कि अंदर से भी संतुलन लाएंगे। मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन, जड़ से समाधान। ऐसा समाधान जो सिर्फ झाइयां हल्की ना करे, बल्कि तुम्हारे चेहरे की थकान हटाए, त्वचा का संतुलन वापस लाए, और सबसे जरूरी, तुम्हारा आत्मविश्वास वापस दे। क्योंकि सच कहूं, झाइयां जितनी त्वचा पर नहीं दिखती, उतनी मन पर असर करती हैं। जब बार बार ट्रीटमेंट फेल होता है, तो भरोसा भी टूटने लगता है। लेकिन यहां हम अलग तरीके से चलेंगे। हम 3 स्तर पर काम करेंगे। 1, मेलानिन की अत्यधिक सक्रियता को शांत करना। 2, पित्त और हार्मोनल संतुलन पर ध्यान देना। 3, त्वचा की मरम्मत या रिपेयर को प्राकृतिक तरीके से बढ़ाना। जब ये तीनों साथ में काम करते हैं, तभी असली बदलाव आता है। ध्यान से सुनो, मैं कोई जादू का वादा नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम इसे नियमित रूप से कम 30 दिन लगातार अपनाती हो,
तो धीरे धीरे चेहरे की टोन समान होने लगेगी, गहरे दाग हल्के पड़ने लगेंगे, नई झाइयां रुकने लगेंगी, त्वचा शांत महसूस होगी और एक दिन तुम आईने में देखोगी और तुम्हें खुद फर्क दिखेगा। बेदाग मतलब पूरी तरह फ्लॉलेस नहीं, लेकिन साफ, संतुलित और स्वाभाविक। और सबसे खूबसूरत बात क्या है? तुम्हारी मुस्कान बदल जाएगी, क्योंकि जब दाग हल्के होते हैं तो सिर्फ चेहरा नहीं, कॉन्फिडेंस भी साफ दिखने लगता है। जल्दबाजी नहीं करोगी, रोज रोज नया प्रोडक्ट नहीं बदलोगी, क्योंकि त्वचा को ठीक होने के लिए धैर्य चाहिए और तुम उस धैर्य के लायक हो। याद रखना, हम झाइयां मिटाने नहीं निकले हैं, हम संतुलन वापस लाने निकले हैं। और जब संतुलन लौटता है तो सुंदरता अपने आप लौट आती है। प्यारी बहनों, अब तक हमने समझ लिया, झाइयां सिर्फ बाहर की परत का मसला नहीं है, ये मेलेनिन का असंतुलन है, रक्त की गर्मी है, पित्त की वृद्धि है और कई बार केमिकल स्ट्रेस का परिणाम भी। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम शुरुआत करेंगे मॉर्निंग रूटीन से, क्योंकि अगर जड़ अंदर है तो उपचार भी अंदर से शुरू होगा। और मैं चाहता हूं कि तुम इसे एक नियम की तरह अपनाओ, जल्दबाजी में नहीं, संस्कार की तरह। सबसे पहले सुबह उठो, मुंह साफ कर लो और फिर रसोई में जाओ। 1 गिलास साफ पानी लो, उसे हल्का गुनगुना कर लो, बस इतना कि उंगली डालो तो आराम लगे, उबलता हुआ नहीं। अब उसमें 1 चम्मच आंवला चूर्ण डालो, चम्मच से धीरे धीरे घोलो ताकि गांठ ना रहे। अब यहां ध्यान देना, जब पानी थोड़ा हल्का ठंडा हो जाए, बिल्कुल गर्म में मधु नहीं डालना, तब उसमें 1.5 चम्मच शुद्ध मधु मिलाओ। अब इसे अच्छे से घोलो और फिर शांत बैठकर धीरे धीरे घूंट लेकर पियो। जल्दी नहीं, ये कोई दवाई नहीं, ये तुम्हारे शरीर को दिया जा रहा स्नेह है। आंवला रक्त को शुद्ध करता है, पित्त को शांत करता है और मधु शरीर में जमे आम को धीरे धीरे साफ करता है। जब रक्त साफ होने लगता है तो मेलेनिन का असंतुलन भी धीरे धीरे नियंत्रित होने लगता है और त्वचा खुद साफ दिखने लगती है। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी झाइयां ज्यादा पुरानी हैं या पिगमेंटेशन गहरा है, तो तुम ये दूसरा विकल्प चुन सकती हो। लेकिन ध्यान रखना, दोनों एक साथ नहीं लेने, किसी एक को अपनाना है। अब मैं बताता हूं इसे कैसे बनाना है। एक छोटा सा पैन लो, उसमें डालो 1.5 गिलास पानी। अब उसमें मिलाओ आधा चम्मच मुलेठी चूर्ण, आधा चम्मच मंजिष्ठा चूर्ण, 1/4 चम्मच हल्दी और दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। अब इसे गैस पर रखो, आंच बिल्कुल धीमी रखो, इसे उबलने दो धीरे धीरे, जैसे हम किसी चीज को पकाते नहीं बल्कि परिपक्व करते हैं। जब पानी घटकर लगभग 1 गिलास रह जाए तो गैस बंद कर दो। अब इसे छान लो और याद रखना, जब ये हल्का गुनगुना रह जाए तभी आधा चम्मच शुद्ध मधु मिलाना। अब इसे भी सुबह खाली पेट धीरे धीरे पियो। मुलेठी सूजन शांत करती है, मंजिष्ठा गहराई से रक्त शोधन करती है, हल्दी सूक्ष्म जीवाणु संतुलन बनाती है, दालचीनी परिसंचरण सुधारती है और मधु इन सब का प्रभाव शरीर की सूक्ष्म नलिकाओं तक पहुंचाता है। ये संयोजन त्वचा को केवल बाहर से नहीं, अंदर से शांत करता है। देखो, मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं दे रहा, लेकिन अगर तुम इसे नियमित 1 महीना भी ईमानदारी से अपनाओगी तो तुम्हें खुद फर्क दिखने लगेगा। झाइयां सिर्फ चेहरे की समस्या नहीं होती, ये शरीर के भीतर का संदेश होती हैं और हम उस संदेश को दबाएंगे नहीं, हम उसे समझकर धीरे धीरे ठीक करेंगे। तुम अकेली नहीं हो इस समस्या में और अब से तुम गलत जगह पर भी नहीं हो। अब हम अंदर की शुद्धि के बाद धीरे धीरे बाहर की देखभाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने तुमसे कहा था, हम सिर्फ झाइयां छिपाएंगे नहीं, हम त्वचा को फिर से उसका स्वाभाविक वर्ण लौटाने में मदद करेंगे। अब सुनो, ये है तुम्हारा सुबह का वर्णीय लेप और मैं तुम्हें वैसे ही समझा रहा हूं जैसे तुम मेरे सामने बैठी हो। रात को ही तैयारी कर लो ताकि सुबह भाग दौड़ ना हो। केसर, 2-3 धागे केसर के लो, उन्हें 1-2 चम्मच कच्चे दूध में रात भर भिगोकर रख दो। सुबह देखोगी दूध हल्का सुनहरा हो जाएगा। यही उसका सक्रिय रूप है, यही त्वचा पर काम करेगा। हल्दी, ध्यान रखना, बाजार वाली तेज रंग वाली हल्दी नहीं, जैविक शुद्ध हल्दी पाउडर लो, बस 1 चुटकी ही काफी है, ज्यादा नहीं। चंदन पाउडर, सुनिश्चित करो कि वो असली और शुद्ध हो। चंदन त्वचा को ठंडक देता है,
पित्त शांत करता है और मेलानिन के असंतुलन को धीरे धीरे संतुलित करता है। एलोवेरा, अगर घर में पौधा है तो सबसे अच्छा। एक पत्ती काटो, उसका ताज़ा जल निकालो। ध्यान रखना, पीला भाग अलग कर देना, सिर्फ साफ जल उपयोग करना। आधार के लिए दूध या गुलाब जल। अगर त्वचा शुष्क है तो दूध, अगर तैलीय है या झाइयाँ ज्यादा गहरी हैं तो गुलाब जल। अब बनाते हैं लेप, धीरे धीरे। सुबह जब तुम अपना आंतरिक पेय ले चुकी हो, तब चेहरे की तरफ बढ़ो। सबसे पहले हल्के हर्बल क्लींजर से चेहरा साफ करो। रगड़ना नहीं है, बस प्यार से धोना है। अब एक छोटी कटोरी लो, उसमें डालो भीगा हुआ केसर दूध सहित, 1 चम्मच चंदन पाउडर, 1 चुटकी हल्दी, 1 चम्मच ताज़ा एलोवेरा जेल। अब इन्हें धीरे धीरे मिलाओ और ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा गुलाब जल या दूध और मिलाकर एक चिकना मुलायम पेस्ट बना लो। ना बहुत पतला, ना बहुत गाढ़ा। जब पेस्ट तैयार हो जाए तो आईने के सामने मत खड़ी हो जाओ आलोचना करने के लिए, बस शांत होकर बैठो। उंगलियों से या साफ ब्रश से इसे पूरे चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाओ। आंखों के आसपास का हिस्सा छोड़ देना। लगाते समय एक बात याद रखना, ये सिर्फ लेप नहीं है, ये तुम्हारी त्वचा को दिया जा रहा विश्राम है। अब 20-30 मिनट विश्राम। इस दौरान फोन मत चलाना, तनाव मत लेना, बस लेट जाओ या शांति से बैठो। तुम देखोगी जैसे जैसे लेप सूखेगा, त्वचा पर हल्की ठंडक और खिंचाव महसूस होगा। यही संकेत है कि वो काम कर रहा है। केसर त्वचा का वर्ण संतुलित करता है, चंदन पित्त शांत करता है, हल्दी सूजन और सूक्ष्म जीवाणु संतुलन में मदद करती है, एलोवेरा कोशिकाओं को शांत और पुनर्जीवित करता है। धीरे धीरे जब रक्त अंदर से शुद्ध होगा और बाहर से ये लेप काम करेगा, तो मेलानिन का अनियंत्रित बढ़ना भी कम होने लगेगा। 20-30 मिनट बाद पानी से चेहरा धीरे धीरे धो लो। रगड़ना नहीं है, सिर्फ हल्के हाथों से साफ करना है। फिर तौलिए से थपथपाकर सुखा लो, घिसना नहीं। इसके अलावा तुम ये दूसरा विकल्प भी उपयोग कर सकती हो, पर ध्यान रखना, कोई एक ही लेप उपयोग करना है, दोनों एक साथ नहीं। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपनी त्वचा की जरूरत को समझना है। अगर तुम्हें लगे कि त्वचा में ज्यादा गर्मी है तो एक विकल्प चुनो, अगर पिगमेंटेशन गहरा है तो दूसरा अपनाओ, लेकिन दोनों को एक साथ मिलाकर मत लगाना। धीरे धीरे नियमित रूप से एक ही विधि पर भरोसा रखो। दूसरा विकल्प, चावल और मुलेठी का उपटन। एक साफ सूखा बाउल लो, उसमें डालो राइस फ्लावर, चावल का आटा, लगभग 2 हिस्से। देखो, राइस फ्लावर स्वभाव से कूलिंग होता है। ये त्वचा की सूक्ष्म सूजन, इन्फ्लेमेशन को शांत करता है, और इसमें प्राकृतिक रूप से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो नायासिनामाइड जैसे व्यवहार करते हैं, यानी धीरे धीरे बढ़े हुए मेलानिन को संतुलित करने में मदद करते हैं। ये एक बहुत ही जेंटल नेचुरल एक्सफोलिएटर भी है, जो डेड स्किन सेल्स को हटाता है, और वो डेड सेल्स अक्सर मेलानिन पिगमेंट को पकड़कर बैठे होते हैं। सबसे जरूरी बात, पिगमेंटेड स्किन के लिए ये एक सेफ बेस है, ना हार्श ना डैमेजिंग। अब इसमें डालो मुलेठी पाउडर, 1 हिस्सा, यानी रेशियो रहेगा 2:1। अगर 200 ग्राम राइस फ्लावर लिया तो 100 ग्राम मुलेठी पाउडर। अब इसे अच्छे से मिलाकर एक एयरटाइट डिब्बे में भर लो। ये तुम्हारा डेली हर्बल बेस बन गया। आयुर्वेद में मुलेठी को पिगमेंटेशन कम करने वाली श्रेष्ठ औषधियों में माना गया है, और मॉडर्न रिसर्च भी इसे सपोर्ट करती है। मुलेठी में 2 महत्वपूर्ण कंपाउंड्स होते हैं। पहला, ग्लैब्रेबिन, जो मेलानिन की प्रोडक्शन को धीमा करता है। दूसरा, लिक्विडिटिन, जो जमा हुआ मेलानिन फैलाकर हल्का करता है और धीरे धीरे त्वचा से बाहर निकालने में मदद करता है। यही वजह है कि मुलेठी को डीपिगमेंटेशन के लिए इतना प्रभावशाली माना जाता है। अब समझो इसे इस्तेमाल कैसे करना है। थोड़ा सा पाउडर हथेली पर लो, उसमें हल्का सा पानी मिलाओ, पेस्ट जैसा बनाओ, फिर चेहरे पर हल्के हाथों से 30-40 सेकंड मसाज करो। रगड़ना नहीं है, बस सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे। फिर सादे पानी से धो लो। ये तुम्हारा केमिकल फेस वॉश रिप्लेस कर देगा। अब अगर पैक बनाना हो तो स्किन टाइप के अनुसार मिलाओ। ऑयली स्किन तो एलोवेरा जेल या रोज वाटर, ड्राई स्किन
तो दही, नॉर्मल स्किन तो दही या दूध। पेस्ट बनाओ, ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा। चेहरे पर इवनली लगाओ, आंखों के आसपास छोड़ देना। 15-20 मिनट रखो, फिर नहाते समय हल्के पानी से धो दो। नहाने से पहले शरीर पर भी इसी पाउडर को हल्का पानी मिलाकर लगा सकते हो। ये पूरे शरीर की अनइवन पिगमेंटेशन में मदद करेगा। शुरुआत के 7 दिन अगर त्वचा टॉलरेट कर रही है तो डेली 15-20 मिनट पैक लगाओ, फिर अगले हफ्ते 1 दिन छोड़कर, और जब पिगमेंटेशन कंट्रोल में आने लगे तो हफ्ते में 1-2 बार मेंटेनेंस के लिए काफी है। देखो, ये कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे नियमित 1 महीना अपनाती हो, सुबह का पेय, वर्ण्या लेप और दिन का ये मुलेठी चावल उपटन, तो धीरे धीरे तुम्हारी त्वचा पर जमा अतिरिक्त मेलेनिन कम होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, ये तरीका त्वचा की लेयर को डैमेज नहीं करता, बल्कि उसे रिपेयर करता है। तुम्हें बस कंसिस्टेंसी रखनी है। बाकी मैं यही हूं तुम्हें हर स्टेप समझाने के लिए। जब तुम ये हर्बल फेस वॉश करोगी, चाहे चावल मुलेठी वाला हो या कोई और प्राकृतिक उपटन, तो कभी कभी तुम्हें लगेगा कि त्वचा थोड़ी खिंची खिंची, हल्की ड्राई हो गई है। और यही वो समय है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो तुरंत कोई मार्केट वाली क्रीम उठा लेते हैं, जो ऊपर से स्मूथ फील तो दे देती है, लेकिन अंदर की हीलिंग प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देती है। मैं चाहता हूं तुम यहां समझदारी दिखाओ। फेस वॉश के बाद जब त्वचा हल्की नम हो, पूरी सूखी नहीं, तब तुम्हें हैवी क्रीम नहीं लगानी, बल्कि 2-3 बूंद शुद्ध नारियल तेल या 2-3 बूंद बादाम तेल हथेली पर लो, दोनों हाथों को हल्का रगड़ो और चेहरे पर जेंटली प्रेस करते हुए लगाओ। मसाज नहीं, बस हल्का प्रेस, ताकि ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। अगर तुम्हें थोड़ा और विशेष केयर चाहिए तो आयुर्वेदिक कुमकुम आदि तेलम भी लगा सकती हो। ये तेल खास तौर पर वर्ण सुधार, दाग धब्बे और पिगमेंटेशन संतुलन के लिए जाना जाता है। बस 2-3 बूंद काफी हैं, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई क्रीम्स में ऐसे प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स होते हैं जो त्वचा की आउटर लेयर को टेम्परेरीली स्मूथ दिखाते हैं, लेकिन मेलेनिन इम्बैलेंस की जड़ पर काम नहीं करते। जबकि प्योर ऑयल त्वचा की बैरियर को रिपेयर करता है, सूक्ष्म दरारों को भरता है और स्किन को अंदर से नरिश करता है। और जब बैरियर मजबूत होती है तो पिगमेंटेशन की टेंडेंसी भी धीरे धीरे कम होती है। अब हम दिन के अगले पड़ाव पर आते हैं। सुबह तुमने शरीर को शुद्ध किया, बाहर से त्वचा को संतुलन दिया। अब दोपहर का समय है, जब शरीर की अग्नि सक्रिय होती है, और यही समय है भीतर के रक्त, पित्त और लिवर को संतुलित करने का। मैं चाहता हूं कि तुम इसे सिर्फ चाय मत समझो। ये तुम्हारे ब्लड सेल्स, लिवर फंक्शन और मेलेनिन बैलेंस से जुड़ा हुआ कदम है। अगर तुम्हें महसूस होता है कि त्वचा में गर्मी ज्यादा है, चेहरे पर लालिमा या जलन रहती है, तो ये चाय तुम्हारे लिए है। हिबिस्कस और गुलाब की चाय। एक पैन लो, उसमें 1 कप पानी डालो। अब उसमें डालो 1 छोटा चम्मच सूखा गुड़हल हिबिस्कस, 1 छोटा चम्मच सूखी गुलाब की पंखुड़ियां। अब गैस पर रखो और 5 मिनट तक धीमी आंच पर उबलने दो। जोर से नहीं उबालना, बस हल्का सा पकना चाहिए। फिर गैस बंद करो, छान लो और इसे हल्का गुनगुना रहने पर धीरे धीरे पियो, जल्दी नहीं। गुड़हल हिबिस्कस रक्त को पोषण देता है, ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है, त्वचा की डलनेस कम करता है। गुलाब पित्त को शांत करता है, लिवर पर सूदिंग इफेक्ट देता है और बॉडी हीट को संतुलित करता है। जब पित्त शांत होता है तो मेलेनिन की अनावश्यक उत्तेजना भी कम होती है, और जब लिवर बेहतर काम करता है तो रक्त शुद्ध होता है और त्वचा पर उसका सीधा असर दिखता है। नींबू और पुदीने के साथ ग्रीन टी। अगर तुम्हें लगता है कि पाचन ठीक नहीं रहता, भोजन के बाद भारीपन या टॉक्सिन्स जमा होने की समस्या है, तो ये विकल्प चुनो। 1 कप पानी गर्म करो, उबाल आने से ठीक पहले गैस हल्की कर दो। अब उसमें डालो हरी चाय की पत्तियां या 1 ग्रीन टी बैग। 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं रखना। अब उसमें डालो 4-5 ताज़ी पुदीने की पत्तियां, नींबू का 1 छोटा टुकड़ा या कुछ बूंद रस। अब इसे छान लो और आराम से बैठकर पियो। ग्रीन टी शरीर के टॉक्सिन्स कम करती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटाती है। पुदीना पाचन सुधरता है, लिवर फंक्शन को सपोर्ट करता है। नींबू विटामिन सी देता है, कोलाजन सपोर्ट करता है और लिवर डिटॉक्स पाथवे को सक्रिय करता है। जब डाइजेशन सुधरता है, लिवर हल्का होता है, रक्त साफ होता है, तो पिगमेंटेशन का रूट कॉज धीरे धीरे शांत होने लगता है। ध्यान रखना, दोनों चाय एक साथ नहीं, किसी एक को चुनो। दोपहर में
भोजन के 1-1.5 घंटे बाद लेना बेहतर है। देखो, झाइयाँ सिर्फ स्किन की कहानी नहीं होती, वो ब्लड, लिवर और पित्त की कहानी भी होती हैं। सुबह हमने रक्त को साफ करना शुरू किया, दिन में हम लिवर को सपोर्ट कर रहे हैं, और जब ये दोनों संतुलित होंगे तो तुम्हारा चेहरा सिर्फ साफ नहीं होगा बल्कि अंदर से चमकेगा। ठीक है, अब हम दिन भर की देखभाल के बाद पहुंचते हैं रात के सबसे महत्वपूर्ण चरण पर। रात रिपेयर की होती है, और यही वो समय है जब ये मेन रेमेडी काम करेगी। मैं चाहता हूं तुम इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि पिगमेंटेशन को जड़ से शांत करने में ये बहुत प्रभावशाली कदम है। बहुत सी महिलाओं ने इसे अपनाया है और सच में उन्हें लगा कि उनका चेहरा पहले से साफ, हल्का और इवन हो गया। और सबसे अच्छी बात, ये बहुत आसान है। तुम्हें सिर्फ 2 चीजें चाहिए। पहली, फिटकरी। मार्केट में पत्थर के रूप में मिलती है। उसे इमामदस्ते में कूटकर या मिक्सी में पीसकर फाइन पाउडर बना लो। अगर तुम्हें रेडी पाउडर मिल जाए तो वो भी ले सकती हो। दूसरी, मुल्तानी मिट्टी। ये भी पत्थर या पाउडर फॉर्म में मिल जाती है। पत्थर वाली अक्सर ज्यादा शुद्ध और सस्ती होती है। उसे भी पीसकर पाउडर बना लो। यहां रेशियो बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। 1 हिस्सा फिटकरी, 4 हिस्सा मुल्तानी मिट्टी। अगर 1 चम्मच फिटकरी ले रही हो तो 4 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। ये रेशियो बदलना नहीं है, क्योंकि ज्यादा फिटकरी त्वचा को ओवरली ड्राई कर सकती है। कई बार थोड़ा फायदा दिखता है तो लोग फिटकरी बढ़ा देते हैं। ये गलती नहीं करनी। अब बात करते हैं कि इसे बनाना कैसे है। एक छोटी कटोरी लो, उसमें रेशियो के अनुसार दोनों पाउडर मिलाओ। अब उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालो। अगर गुलाब जल नहीं है तो सामान्य पानी भी चलेगा। धीरे धीरे मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट बना लो, न बहुत पतला न बहुत गाढ़ा। इसे जहां जहां पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स या स्किन काली पड़ रही है, वहीं स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह लगाओ, हल्के हाथों से। मसलना नहीं है। इसे 20 मिनट तक लगा रहने दो। ये सूख जाएगी, फिर सादे पानी से धीरे धीरे धो लो। रगड़ना नहीं। इसे रोज नहीं लगाना, हफ्ते में 2 बार काफी है। जैसे रविवार लगाया, फिर 3 दिन छोड़कर गुरुवार। अगर जरूरत लगे तो हफ्ते में अधिकतम 3 बार, लेकिन डेली नहीं। अगर तुम इसे हफ्ते में 2 बार नियमित लगाओगी तो 1 महीने के अंदर फर्क दिखने लगता है। कुछ लोगों को तो 1-2 हफ्ते में हल्कापन दिखने लगता है। लेकिन यहां भी वही बात है, कंसिस्टेंसी। बहनों, फिटकरी त्वचा को टाइट करती है, एक्सेस ऑयल और बैक्टीरिया कम करती है, और पिगमेंटेशन वाले हिस्से को सिकोड़कर हल्का करती है। मुल्तानी मिट्टी गहराई से सफाई करती है, एक्स्ट्रा मेलानिन और जमा इम्प्योरिटीज को खींचती है। रात में जब त्वचा रिपेयर मोड में होती है तो ये पैक उस प्रक्रिया को सपोर्ट करता है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर पैक हटाने के बाद त्वचा थोड़ी ड्राई लगे तो बहुत हल्की मात्रा में नारियल या बादाम तेल की 1-2 बूंद लगाकर स्किन बैरियर को सील कर देना। क्रीम नहीं, हैवी प्रोडक्ट नहीं। अब हम पहुंचते हैं रात के अंतिम और सबसे गहरे चरण पर। दिन में हमने बाहर से काम किया, लेकिन अब सोने से पहले हम भीतर की जड़ों पर काम करेंगे। मैं चाहता हूं तुम इसे बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि ये केवल पिगमेंटेशन कम करने के लिए नहीं, बल्कि उसके रूट कॉज को शांत करने के लिए है। अब जो चौथा कदम है, वो आयुर्वेद के 2 क्लासिकल प्रिपरेशंस हैं। ये साधारण सिरप नहीं है, ये गहराई से रक्त, लिवर और मेलानिन एक्टिविटी पर काम करते हैं। पहला, महामंजिष्ठादि क्वाथ। महामंजिष्ठादि क्वाथ को आयुर्वेद में त्वचा के काले दाग धब्बे, मेलाज्मा, हार्मोनल पिगमेंटेशन और क्रॉनिक स्किन कंडीशंस के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इसमें मंजिष्ठा, हल्दी, गिलोय, त्रिफला, दारू हरिद्रा, नीम, कुटकी, वचा जैसे अनेक औषधीय द्रव्य सम्मिलित होते हैं। ये रक्त को शुद्ध करता है, मेलानिन बनाने वाली सेल्स की अत्यधिक सक्रियता को संतुलित करता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कम करता है, लिवर और डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स सपोर्ट देता है, ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है। जब लिवर हल्का होता है तो चेहरा अपने आप साफ दिखने लगता है। दूसरा, खदिरा अरिष्ट। आयुर्वेदाचार्यों ने इसे अनेक प्रकार के त्वचा रोगों में उपयोगी बताया है। इसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिनमें सुश्रुत संहिता भी शामिल है। इसमें खदिर, दारू हरिद्रा, बकूची आदि औषधियां प्राकृतिक फर्मेंटेशन प्रक्रिया से तैयार की जाती हैं। ये त्वचा की गहराई तक सूजन कम करता है, लिवर के टॉक्सिन ओवरलोड को घटाता है,
अनइवन स्किन टोन को धीरे धीरे संतुलित करता है, पुराने दाग धब्बों पर अंदर से काम करता है। इसे हमेशा खाना खाने के बाद रात में सोने से पहले लेना है, खाली पेट नहीं। डिनर के 20-30 मिनट बाद एक गिलास लो, उसमें मिलाओ 15 ml महामंजिष्ठादि क्वाथ, 15 ml खदिरारिष्ट। अब उतना ही पानी मिलाओ, लगभग 30 ml। अगर पानी गुनगुना हो तो बेहतर है, वरना सामान्य पानी भी चलेगा। अब इसे एकदम से नहीं पीना, धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है। स्वाद हल्का मीठा कसैला होता है, लेकिन असहज नहीं। अगर संभव हो तो तुम इसे दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते के बाद और रात डिनर के बाद भी ले सकती हो। लेकिन अगर व्यस्त रहती हो तो कम से कम रात में 1 बार तो जरूर लो। लगातार 2 महीने, बेहतर परिणाम के लिए 3 महीने तक। कुछ महिलाओं को 3-4 हफ्तों में हल्कापन दिखने लगता है, लेकिन असली स्थायी बदलाव 2-3 महीने की निरंतरता से आता है। ये एक्सटर्नल क्रीम जैसा तुरंत ग्लो नहीं देगा, लेकिन जो देगा वो टिकेगा। और सुनो, ये रेमेडीज शरीर को नुकसान नहीं करती, बल्कि डाइजेशन, लिवर और ब्लड क्वालिटी पर सकारात्मक असर डालती हैं। लेकिन अगर तुम्हें कोई पुरानी बीमारी है, प्रेगनेंसी है या रेगुलर दवाइयां चल रही हैं, तो आयुर्वेदिक चिकित्सक से एक बार सलाह लेना बेहतर रहेगा। अब तुम्हारा पूरा रूटीन पूरा हो गया है। सुबह रक्त शोधन, दोपहर लिवर सपोर्ट और जेंटल केयर, शाम संतुलन, रात गहराई से रूट करेक्शन। जब तुम सोने जाओगी तो तुम्हारा शरीर चुपचाप रिपेयर कर रहा होगा, और धीरे धीरे वही चेहरा जो कभी तुम्हें आईने में परेशान करता था, तुम्हें खुद देखकर मुस्कुराएगा। लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ नुस्खे ही काफी नहीं होते, जीवन शैली ही असली उपचार है। अब मैं तुम्हें कुछ बातें ऐसे बताता हूं जैसे कोई अपना सच में तुम्हारी चिंता कर रहा हो। अगर तुम सच में पिगमेंटेशन कम करना चाहती हो तो सबसे पहले ये चीजें कम करनी होंगी। बहुत ज्यादा तला भुना, अत्यधिक मिर्च मसाले, बार बार चाय कॉफी, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज्यादा चीनी, ये सब पित्त बढ़ाते हैं, और पित्त बढ़ेगा तो मेलेनिन की उत्तेजना भी बढ़ सकती है। अब क्या खाना है? हरी पत्तेदार सब्जियां, खीरा, लौकी, तोरी जैसे शीतल आहार, मौसमी फल, नारियल पानी, पर्याप्त पानी, और सबसे जरूरी, भोजन समय पर करना। लेट नाइट हैवी डिनर पिगमेंटेशन का दोस्त नहीं है। देखो, सूरज बुरा नहीं है, लेकिन तेज दोपहर की यूवी एक्सपोजर मेलेनिन प्रोडक्शन को ट्रिगर करती है। अगर बाहर जाना पड़े तो दुपट्टा या स्कार्फ से चेहरा ढक लो, चौड़ी टोपी या छाता इस्तेमाल करो। दोपहर 12 से 3 के बीच डायरेक्ट धूप कम लो। ये छोटी छोटी बातें फ्यूचर पिगमेंटेशन को रोकती हैं। कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूर लें, क्योंकि रात में ही स्किन रिपेयर होती है, और दिन में पर्याप्त पानी। डिहाइड्रेशन भी स्किन को डल और अनइवन बनाता है। इसके साथ ही तनाव कम करें, ये बहुत जरूरी है। स्ट्रेस कॉर्टिसोल बढ़ाता है, और हार्मोन्स असंतुलित होंगे तो पिगमेंटेशन बढ़ सकता है। थोड़ी प्राणायाम, थोड़ा शांत बैठना, फोन से दूरी, ये भी ट्रीटमेंट का हिस्सा है। और सबसे जरूरी बात, आईने के सामने खड़े होकर खुद को दोष मत दो। झाइयां तुम्हारी पहचान नहीं है, वो सिर्फ शरीर का संकेत है कि उसे थोड़ा संतुलन चाहिए, और अब तुमने वो संतुलन शुरू कर दिया है। कंसिस्टेंसी रखो, धैर्य रखो, खुद से प्यार रखो। धीरे धीरे तुम देखोगी कि सिर्फ चेहरा नहीं, तुम्हारा आत्मविश्वास भी साफ हो रहा है। और जब आत्मविश्वास चमकता है तो वही असली ग्लो होता है।